इसकी ईसाई और वैष्णव द्वारा क्षमा को सराहा जाता है, परंतु जहां तक मेरी बात है, मैं पूछता हूं मुझे क्या और किसको क्षमा करना है। इसके विषय में अपन माँ की कमेंट्री भी पढ़ रहे थे। इसमें मैंने कहा दो अफोरिज्म ऐसे हैं श्री अरविंद के, वो यदि आप इसके साथ मिला के देखें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जिसको पाप कह रहे हैं वास्तव में क्या है। एक तो अफोरिज्म यदि आप देखेंगे 243 243 नंबर का अफोरिज्म है, ये इसमें भी अपन ने लिया है 243। ये है, इफ गॉड डिड नॉट टेक अपॉन हिमसेल्फ द बर्डन ऑफ टेम्पटिंग मैन, द वर्ल्ड वुड वेरी सून गो टू परडिशन। भगवान यदि स्वयं अपने हाथ के अंदर मनुष्य को टेम्प्ट करना, उसको प्रलोभन देना, उसको लालच देना, टेम्प्ट करना, यदि ये काम अपने स्वयं के हाथों में ये बीड़ा नहीं उठाते, द वर्ल्ड वुड वेरी सून गो टू परडिशन। तो संसार जो है बहुत शीघ्र ही सर्वनाश में, नरकवास के अंदर चला जाएगा। इस सारे जो आप अपराध कर रहे हैं जिसके लिए क्षमा करनी पड़ रही है, उस सारे का मूल यही है ना कि आपके टेम्पटेशन उठ जाती है कई चीजों के लिए, इसलिए आप कर बैठते हैं। अब ये एक बड़ा विचित्र बात है। दूसरा, जो हम कह रहे हैं ये गलतियां कर दी जिसके लिए क्षमा करना है, क्षमा वो मांग रहा है। अब ये एरर्स के विषय में भी बड़ा जोरदार एक इनका अफोरिज्म है 446 446 नंबर का अफोरिज्म है। ये इंग्लिश के अंदर है, एरर्स, फॉल्सहुड्स, स्टम्बलिंग्स। त्रुटियां, मिथ्यात्व, स्टम्बलिंग्स लड़खड़ाहटें, विशृंखलता, स्खलन, देकराई। मतलब लोग इनको कि अरे त्रुटियां हैं, ये एरर्स है, ये पाप है, ये फॉल्सहुड्स हैं, ये स्टम्बलिंग्स हैं, अपने पद से भ्रष्ट होना है, ये है वो है। हाउ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आर दी दाई एरर्स ओ लॉर्ड। हे प्रभु, तेरी ये जो त्रुटियां हैं वो कितनी ब्राइट और ब्यूटीफुल हैं। तीन चीज बताई उन्होंने, एरर्स, फॉल्सहुड्स, स्टम्बलिंग्स। देखो मैं इसकी स्क्रीन शेयर करता हूं तुम्हारे साथ, जिससे कि टेक्स्ट मिल जाएगा। ये रहा, ये है एरर्स, फॉल्सहुड्स, स्टम्बलिंग्स, दे क्राई। अरे भाई ये त्रुटियां हैं, ये मिथ्यात्व हैं, ये स्टम्बलिंग्स लड़खड़ाहटें हैं या स्खलन है, पथ भ्रष्टताएं हैं। वो चिल्लाते हैं भी, सारा शोरगुल इसी चीज का है ना, और इसी की हम की भी क्षमा। आपने अपराध कर दिया, त्रुटियां कर दी, उसके लिए क्षमा। हाउ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आर दाई एरर्स ओ लॉर्ड, दाई फॉल्सहुड सेव ट्रूथ अलाइव। और आप जिसको मिथ्यात्व, लोग जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, वो तो सत्य को जिंदा रखने वाली चीजें हैं। यदि मनुष्य के ही मानदंड से सारी चीजें अगर सही बैठ जाती, सोचो कितनी जबरदस्त बात होती है। मतलब समस्या में आ जाते, पर्डिशन के अंदर आ जाते, जो ऊपर वो कह रहे थे, बाय द स्टम्बलिंग्स द वर्ल्ड इज परफेक्टेड। जो हमारी त्रुटियां हैं, लड़खड़ाहटें हैं, उससे जगत परिपूर्ण, पूर्णता प्राप्त करता है। क्योंकि हम तो एक सीधी लाइन के अंदर बस यूं निकल जाएंगे, और ये इतना पूर्ण है, इतना इसमें इतने लेयर्स हैं। अब माइंड तो अगर ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या, एक लाइन, वो तो एक बिंदु कहीं टच कर देगा, बाकी सारी चीज तो उससे छूट जाएगी। तो इसलिए जब आप ये देखते हैं कि अरे ये तो तरीका है परमात्मा का कि वो आपके किसी ऊंची से ऊंची जो थियरी है, सिद्धांत है, कुछ भी है, उसके पकड़ में नहीं आ रहा, इसलिए वो चिल्लाते हैं अरे गलती कर दी इसने, ये अपराध कर दिया, ये ऐसे कर दिया।
ये सारे के सारे भगवान के सांस लेने के मैकेनिज्म हैं, तरीके हैं ये। अब बताओ, एक तो ये समझ आ जाए, अब उसके अंदर फिर आप किसको क्या क्षमा करना है या नहीं करना, वो तो सारा इशू ही चला गया। अब तो वो बात ही अलग हो गई। तो ये दो मैंने कहा भी ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप बाद में भी अपना मंथन कर सकते हैं। अब जो अपने सामने आ रहे हैं ये तीन चार एक ही टेक्सचर के हैं। इसके विषय में माँ क्या कहती हैं वो पहले देख लेंगे, पर इसको फंडामेंटली रिजोल्व करने के अंदर हो सकता है अपने को, अगर इन डेप्थ जाएं तो कुछ लंबा समय इसके अंदर लगे, पर वो वर्थवाइल होगा क्योंकि वो बहुत सी चीजों के ऊपर प्रकाश डालेगा। 38, अब ये 38 नंबर है आपके पास, इसका टेक्स्ट होगा रविकांत जी? सब कुछ है। हाँ ठीक है। ये 38 नंबर है अपना। कुछ का कहना है कृष्ण कभी अस्तित्व में नहीं हुए, वे तो एक मिथक हैं। उनका तात्पर्य पृथ्वी पर अस्तित्व से है, क्योंकि यदि वृंदावन कहीं नहीं होता तो भागवत लिखी नहीं जा सकती थी। तो इसको तो हिस्टोरिकल मानते ही नहीं। भाई हिंदुस्तान का जो वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो वो मानते ही नहीं कि ये हिस्टोरिकल हैं भी। तो कुछ क्या लगभग ये कह रहे हैं कि कृष्ण का कोई अस्तित्व या उनकी हिस्टोरिसिटी, एग्जिस्टेंस, वो तो मिथिकल कैरेक्टर है, माइथोलॉजिकल है, वो तो मतलब पौराणिक दंत कथाओं की जैसे है। तो उनका कहने का अर्थ है मतलब पृथ्वी पर उनका कभी अस्तित्व नहीं हुआ। ये तो बाद में श्री अरविंद कह रहे हैं क्योंकि यदि वृंदावन कहीं नहीं होता तो भागवत लिखी नहीं जा सकती थी। तो इसके अंदर ये प्रश्न उठता है बाद में कि फिर बाद में इसका प्रभाव क्यों, भाई कहना क्या चाह रहे हैं इस। अच्छा दूसरे, फिर इसके अंदर ये कह रहे हैं विचित्र बात है, जर्मनों ने ईसा मसीह के अस्तित्व को नकार दिया है कि वो हुआ ही नहीं, फिर भी उनका सूली पर चढ़ना अब तक भी सीजर की मृत्यु से बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। सीजर की मृत्यु तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, और ये कह रहे हैं ईसा मसीह का तो अस्तित्व उनका हम नहीं मानते इसको। और फिर भी अब देख लो कौन सी चीज का क्या प्रभाव है। फिर कभी कभी व्यक्ति यह सोचने को प्रेरित होता है कि केवल वे ही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं जो कभी हुई ही नहीं है, क्योंकि उनके समक्ष अधिकांश ऐतिहासिक उपलब्धियां लगभग निस्तेज और अप्रभावी प्रतीत होती हैं। मतलब यदि आप इतिहास पे या वर्तमान के ऊपर भी सारे के ऊपर दृष्टिपात करो, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं जी, मैं दुर्गा का भक्त हूं, और मेरी सारी चीजें जो है उसी के ऊपर केंद्रित हैं, और धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये तो ऐसी चीज है यार, रियल ही नहीं है ये तो, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कैरेक्टर, इतिहास क्या है ऐसा तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज हुई हो। और फिर भी देख लो आप, इतिहास के अंदर जो हुए, कैसे भी लोग हुए, उनका क्या प्रभाव है, वो तो इतिहास के पन्नों की दर्ज हो गए रह गए पन्नों के अंदर। और जो चीजें मायने रखती हैं लगभग वो ही चीजें हैं जो लोग कहते हैं, स्वीकार ही नहीं करते कि इनकी कोई हिस्टोरिसिटी भी रही हो। तो ये बात क्या है, क्या मनुष्य इस तरीके का है कि उसको भ्रम में रहने की आदत है, या ऐसे के अंदर की जो कोई रियल चीज नहीं है, या रियल किसको कहें, हिस्ट्री को हम किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कहां रखें उसको। भाई आप देखिए कि हिस्टोरिकली कितनी कितनी चीजें हुई, कितना का आपको उसके अंदर है, और हिस्ट्री को भी कैसे रीड करते हो आप, हिस्ट्री को आप रीड किस तरीके से करते हो। श्री अरविंद से पहले भी कितने हिस्टोरियंस आए, क्या निकाल लाए उसमें से, क्या तथ्य निकाल के लेके आए। वो यदि कोई शिलालेख आपको कोट करके बता भी देंगे, पर उसको परिप्रेक्ष्य तो है ही नहीं बेचारे को, वो परिप्रेक्ष्य आपको देंगे नहीं। इनफैक्ट शिलालेख एक है
अपने एक कर रहे थे, महाभारत वॉर जो है उसकी डेटिंग की अपन कोशिश कर रहे थे, तो अलग अलग अलग, तो एक ही शिलालेख का 3-4 पुस्तकों के अंदर अलग अलग अनुवाद किया हुआ है। अब आप एक को तथ्य को कोट कर रहे हैं, सपोज उस कोट करके आपको जैसा मर्जी, मतलब एक ही शिलालेख को लेके, इंस्क्रिप्शन को लेके 4 जगह 4 जनों ने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रखा है। अब बताओ, और वो एकदम तथ्यात्मक बता रहे हैं, करे यार ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, पर इंटरप्रेट क्या कर रहे हो उसको? ये गड़बड़ी तो जो लिखित तथ्य है उसकी है, पहली बात तो। दूसरे फिर बाद के अंदर एक हम वर्तमान में ही कोई घटना हमारे आंख के सामने घट रही है, उसका आप क्या बनाते हो, कैसे उसको ट्रांसक्राइब करते हो? वही देख लो, रात दिन का कैसे फर्क अभी भी आ रहा है। हम उनकी बातें नहीं कर रहे, वो जो सोच समझ के उसको जो है गड़बड़ कर रहे हैं, उसको परवर्ट कर रहे हैं चीज को, वो बिल्कुल तटस्थ तरीके से भी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते। या आपकी चेतना का क्या स्तर है, उसी स्तर के ऊपर चीज आपको दिखेगी। यहां ये कह रहे हैं कि कभी कभी ये सोचने को व्यक्ति प्रेरित होता है कि वास्तव में वे ही चीजें मायने रखती हैं जो कभी हुई ही नहीं है। देख लो, क्योंकि उनके समक्ष अधिकांश ऐतिहासिक उपलब्धियां लगभग निस्तेज और अप्रभावी प्रतीत होती हैं। फिर इसी से मिलता जुलता इतिहास में 4 महान घटनाएं हैं। ट्रॉय की घेराबंदी, सीज ऑफ ट्रॉय, ईसा का जीवन चरित्र, इसके ऊपर बाइबल की रचना हो गई, उसके ऊपर दूसरा जो जो अपना है ग्रंथ, उसकी रचना हो गई, वह उन्हें सूली पर चढ़ाए जाना, वृंदावन से कृष्ण का निर्वासन, इसके ऊपर जो है आपकी पूरी भागवत हो गई, तथा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन कृष्ण संवाद, इस पे गीता हो गई। अब ये करें, ये तो हिस्टोरिकल है ही नहीं, और जोरदार बात है कि ये आज भी सारों को कितना प्रभावित कर रही है। ट्रॉय की घेराबंदी ने हेलस को जन्म दिया, वृंदावन में प्रवास ने भक्तिमय धर्म को जन्म दिया, और तब रहा होगा या था या नहीं था, अरे पर आज इतना जबरदस्त प्रभाव क्यों, और जो कि दिनों दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर आप स्टेटिस्टिकली भी देखें कि जितने लोग इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यदि भारत अकेले की बात होती तो एक अलग बात है, विश्व के अंदर क्यों फैल रहा है भाई, ऐसी क्या बात है इसके अंदर? आप ये कह रहे हो इसकी हिस्टोरिसिटी नहीं है, ये रियल नहीं है, और फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे देशों के अंदर जहां की, भाई जिसको आप विकसित देश कह रहे हैं, बुद्धि प्रधान कह रहे हैं, या जहां विज्ञान के आधार के ऊपर चीजों को देखा कि नहीं हम नहीं मानते इन चीजों को, और वहां इनका होल्ड भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उससे पहले केवल ध्यान, चिंतन व आराधना ही थे। ये कह रहे हैं कि उससे पहले जो था यही था। अपने सूलीकरण से ईसा ने यूरोप को मानवीय बनाया, और कुरुक्षेत्र का संवाद अभी भी मानव जाति को मुक्त करेगा। मतलब गीता जो है विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी, मां कह रही है, अभी भी मनुष्य जाति को लिबरेट करेगी। और श्री अरविंद की कमेंट्री, उसके ऊपर टीका आने के बाद तो बात ही क्या, वो तो आपके जीवन के मूलभूत मुद्दे जो हैं उनके अंदर जाती है। हम आएंगे भी जब अपना ये वॉल्यूम 19वां आ जाएगा, उसमें हालांकि पूरी ऐज सच नहीं है, मूल मुद्दे जो हैं, क्योंकि यहाँ तो संकलन हमने प्रस्तुत किया है, उसमें कोई वो नहीं है, उसका जो मूल विचार है उसके पीछे का वो संकलन में लिया है, बहुत ज्यादा गंभीर है वो, क्योंकि श्लोक वगैरह ऐज सच नहीं है उसके अंदर। और फिर भी कहा जाता है कि इन चारों में से कोई भी घटना कभी घटित ही नहीं हुई। मतलब सारे संसार में जिसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जिनकी हिस्टोरिसिटी है उनको कोई पूछ नहीं रहा। अभी कितनी विचित्र बात है ये। लोग कहते हैं कि ईसा की शिक्षाएं फर्जी हैं और कृष्ण कवियों का एक सृजन है। यदि ऐसा है तो इन फर्जियों के लिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करो और इन रचयिता कवियों के आगे प्रणाम करो। भाई ये तो कवि कल्पनाएं हैं। आपकी महाभारत है, आपकी रामायण है, फिर बाद में भागवत है, गीता है, कवियों की कल्पनाएं हैं। तो यदि इनकी कल्पनाएं हैं
और मनुष्य जाति आज तक तरती आई है, आगे भी यट लिबरेट ह्यूमैनिटी मां कह रही है। और दिनों दिन इनका प्रभाव, अरे कृष्ण की औरों की बात छोड़िए, लोक देवता है उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब कैसे यार, ये तो रियल हुए ही नहीं। भैया आप श्याम जी की बात करो, श्याम बाबा की, अब उसमें तो कोई पूरी फिगर भी नहीं है और उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब कैसे समझाओ बुद्धि को, मतलब ये कैसे जस्टिफाई करें या इसको तार्किक तरीके से कैसे बताएं। भाई ऐसे ही है, मतलब मनुष्य जाति सारी इस तरीके से वायर्ड है अपने माइंड के अंदर कि वो भ्रम में रहना चाहती है। जहां भी भ्रम होता है उसी के अंदर भागे जाती है, इसका तो ये अर्थ हो गया। ऐसा तो है नहीं। तो ये 22 से लेके 22, फिर बाद में 38, ये अपन माँ क्या कहती है पहले तो इस पे चलते हैं। फिर इसके एक्चुअल जो प्रश्न उठते हैं ना, उसको थोड़ा सा श्री अरविंदो की लाइट के अंदर कि वो कैसे टैकल करते हैं। मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारे सारे दृष्टिकोण को ही आमूल परिवर्तन के अंदर ला देता है कि हम देखें कैसे, इतिहास का अर्थ क्या है। अभी भी वर्तमान जगत का भी आपका व्यू जो है, आउटलुक है जीवन के विषय में, वो आंतरिक है या बाह्य है। अभी भी देखिए, आप संसार का वर्णन जिस तरीके से करेंगे, आपका जीवन को लेके, अपने आप की सत्ता को लेके आपका जो आउटलुक होगा, वैसा ही संसार आपको नजर आएगा। तो एक को माँ की क्रिया नजर आती है हर चीज के अंदर, और दूसरा उसके अंदर यदि डायरेक्टली दिख भी जाए माँ की क्रिया, तो भी वो ये कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं, इसके अंदर ये कारण रहा, इसके अंदर ये कारण रहा। जैसे वैज्ञानिक कहता भी ऐसा नहीं हो सकता, इसको मैं कोई मैकेनिज्म है वो समय पे समझा सकूंगा, आज तो नहीं समझा सकता। तो ये बड़ी ही विचित्र एक चीजें हैं ये। यदि वास्तव में हम इसके बारे में सोचें कि ये एक्चुअल में बात क्या है, हिस्टोरिसिटी है भी या नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि कृष्ण हिस्टोरिकल थे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। और यदि ये कहा जाए, जैसा कि कहे ही रहे हैं ऑलरेडी, कि इसकी कोई हिस्टोरिसिटी नहीं है, राम की कोई हिस्टोरिसिटी नहीं है, हाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये फर्क पड़ेगा कि आपका जो वास्तविक इतिहास है, आपको तो जो जो सच्चा इतिहास है जिसमें आपको गर्व करना चाहिए, उसका अधिकांश तो आपके लिए एक कवि कल्पना बता दिया। जिस इतिहास में हम गर्व कर सकते हैं कि ये हमारा इतिहास है, वो तो कहीं इतिहास रहा ही नहीं, ये तो कवि कल्पना है। तो अब हमारे पास क्या रहा कि हमारे मुंह के ऊपर हमारी जो दरिद्रता है पिछले कुछ 100 सालों की, और वो भी इतना लंबा समय रहा नहीं, वो जबरदस्ती हमारे मुंह के ऊपर लगाई जाती है कि ये कालिक है भाई, और इतिहास तुम्हारा सब ब्लैंक है। श्री अरविंद ने इतना जो प्रयास किया है, इतना भयंकर जो कार्य किया है, क्यों, किस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। आप यदि ध्यान से देखें, उनकी कृतियों का अधिकांश भाग डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय संस्कृति, वो जो चली आ रही है पीछे से, वेद रहस्य के 2 वॉल्यूम आपके, अभी तो खैर एक हो गया, फिर केन, और फिर बाद में दूसरा उपनिषद, 2 वॉल्यूम ये हो गए। एक फिर बाद में आपकी अर्ली कल्चरल राइटिंग उसके विषय में, फिर बाद में योग समन्वय, जितने भी योग रहे हैं उनका समन्वय किया है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है। तो इस तरीके से कितने कितने वॉल्यूम इनके, और फिर बाद में वैदिक और फिलोलॉजिकल स्टडीज है। तो यदि आप देखें तो अधिकांश भाग इनका जितना भी है, वो सारा का सारा इस कल्चर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी। यदि आप योग की भी बात कर रहे हैं तो योग पद्धतियां तो यही हैं, और कौन सी योग पद्धतियां। तो ऐसी क्या बात है इसके अंदर। इसके अंदर माँ की जो कमेंट्रीज हैं वो हम देख लेते हैं।
इसमें जो माताजी वाले में नंबर हैं और जो CWSA के अंदर नंबर हैं उसमें एक आध आगे पीछे का कुछ है। ये जैसे इसके अंदर 38 है, कुछ का कहना है कृष्ण कभी अस्तित्व में नहीं हुए। माँ वाले के अंदर ये 37 है। एनी हाउ, अब अपन इस लाइन से चलते हैं। सम से कृष्ण नेवर लिव्ड, ही इज ए मिथ। अच्छा, इसके जब हम पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ यदि कोई प्रश्न हो या कोई चीज हो वो आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि हम श्री अरबिंदो के जो और रेफरेंसेज इसमें लेना चाह रहे हैं, ये सारों को ही, जो ये 5-6 अपन ने जो अफोरिज्म्स लिए हैं, उनको सारों को हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जितना समझ सकते हैं कि उनमें पुराणों का एफर्ट करना क्या चाह रहे थे वो। आप जिस तरीके का वर्णन करते हैं उसके अंदर, वो रियल है या नहीं है, और रियलिटी कहें किसको, क्या मानक है रियलिटी का। तो ये सारे प्रश्न हैं, और उसका प्रभाव, या फिर करना क्या चाह रहे थे वो उसके अंदर, उनका प्रयास क्या था। तो श्री अरविंद ने अलग अलग जगह डायरेक्टली या परोक्ष रूप से इसके विषय में कहा है कुछ 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 कुछ। वो सारों को इकट्ठा करके रेफरेंसेस को हम कोशिश करेंगे, जिससे कि ये एक बहुत ज्यादा गंभीर चीज आई है, क्योंकि हम रियल मानते किसको हैं भी। हमारे जीवन के अंदर भी आप साधना में भी देखें, हम जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है यार तू बातें क्या कर रहा है। माँ की भक्ति, माँ के प्रति प्रेम, अरे वो है ही नहीं है सच, दूसरे तो ये प्रूफ करने पे तुले हुए हैं। या मेरे को श्री राम की भक्ति है, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, या मेरे को इनकी भक्ति है, और वो क्या है ही नहीं, ये तो सारे काल्पनिक हैं। तो फिर इतना होल्ड क्यों भाई। तो ये हमको अपने ही बीइंग की लेयर्स में लेके जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हमको किसी और चीज के अंदर लेके जाता है, ये हमारी अपनी लेयर्स हैं। तो ये क्योंकि एक प्रसंग आया है, तो जितना हमारा प्रवेश हो सकता है उतना तो डेफिनेटली, क्योंकि जिन प्रसंगों को हम टच करेंगे वो हमको आगे आने वाले जो होंगे, सीक्रेट ऑफ वेद है उसमें भी काम आएगा, आपके गीता है हो सकता है उसके अंदर काम आए, उपनिषद्स की बात करेंगे उसके अंदर काम आएगा, कि उसके अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे, ये नेसेसरी हमको ग्राउंडिंग मिल जाएगी। तो यदि आपके कोई इस तरीके के प्रश्न आते हैं इसके संबंध में, वो आप नोट कर लीजिए। दे मीन ऑन अर्थ, फॉर इफ वृंदावन एग्जिस्टेड नोवेयर द भागवत कुड नॉट हैव बीन रिटन। अब प्रश्न किया किसी ने मां से, डज वृंदावन एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स देन ऑन अर्थ। पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं भी क्या इसका अस्तित्व है। अब ये बात आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखने के लिए हम जो वृंदावन है उसके अंदर जाते हैं, पर इसके अंदर ये थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन ये आवश्यक है कि हम ये कह दें नहीं, ये वृंदावन तो सटल लोक के अंदर है, तो फिर बाद में हम जिसके अंदर जाते हैं, भ्रमण करके आते हैं, उसमें हम चेतना के अंदर इजाफा क्यों महसूस करते हैं, उसमें जाते ही एक कनेक्टिविटी क्यों बनती है। क्योंकि जनरली आजकल एक बहुत बड़ा कोलाहल या इस चीज के ऊपर ये है कि मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति तो ठीक है, उसका एक प्रतीक भी नहीं है, इसलिए आप डू अवे विथ कर सकते हो उससे। आप तो अपने हृदय में भाव रखो, ये बात ठीक हो सकती है, पर आपकी बाहरी जो नेचर है, प्रकृति है, उसको कोई चीज होल्ड ऑन टू करने के लिए, इसलिए का ये कर्मकांड है। अरे यार, कर्मकांड कह के तो आप उसको बिलिटिल थोड़ी कर रहे हो। आपकी बाहरी प्रकृति को कोई चीज पकड़ने के लिए चाहिए। भगवान है वो निराकार है, तो अब मैं आलिंगन करना चाहूं, उससे प्रेम करना चाहूं, पोशाक पहनाना चाहूं, अब मैं ऐसे के लिए भजन कैसे गा सकता हूं, हवा के लिए भजन क्या गाऊं भाई मैं। वो तो एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक एहसास है। लोग इस तरीके से, और जबकि पहले वालों किसी ने इस तरीके का निरूपण नहीं किया, कभी नहीं किया इस तरीके से, पर अब इन्होंने मेंटलाइज कर दिया सारी चीज को कि तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम इसमें ये ध्यान रखें कि जब ये कह रहे हैं कि वृंदावन
धरती के अलावा तो वो माँ जो भी उत्तर दे रही हैं, उसका ये एकांगी अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि ये जहां हम जाते हैं या तीर्थों का फिर महत्व क्या रहा, या सती जी का ये पार्ट या ये आंसू या ये चीज। भाई सारे जितने भी शक्तिपीठ हैं वो किस चीज के शक्तिपीठ हैं? क्या हिस्टोरिसिटी है एसस तो उनकी। और फिर भी देखिए आप शक्ति का कैसा केंद्रीकरण है वहां पे। तो उस स्थान की अपने आप में क्या महत्ता है? आप कहीं भी जाते हैं, आप गए जी यहाँ दक्ष का यज्ञ हुआ था, तो आप कहें यार वर्णन के अंदर तो ये मिलता है, वर्णन के अंदर कहते हैं इतने हजार देवता बैठे थे या इतने 100 बैठे थे, या ये इस जगह के अंदर 100 क्या, या तो 50 जन ही नहीं आते। जिसको आप शक्तिपीठ बताते हो यार इसमें गिरा था। या यहाँ जो है, जो पांडव आए थे उनके सारे जो अस्त्र शस्त्र हैं यहाँ गल गए थे, तो साहब ये एक तीर्थ हो गया इस चीज का कि यार जची नहीं, मैं यहाँ कोई चीज डालता हूं ये तो प्रभाव अब होता नहीं। तो इसका मतलब आप उसको फिजिकल के ऊपर लागू करके देख रहे हो, या फिर फिजिकल का महत्व नहीं है, आप खाली उसके अंदर दूसरी चीज देख रहे हो, तो वो तो फिर स्थान की भी महत्ता नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न और पेचीदा हो जाता है भी। खाली हम ये कह दें कि नहीं वृंदावन ये तो खाली बस एक स्थूल है, बाकी असली वृंदावन तो ऊपर है, इसका तो ये एक भद्दा सा प्रतिरूप है। तो क्या प्रतिरूप इंपॉर्टेंट नहीं है? भद्दा है या नहीं है, कौन सी चीज क्या है हमको नहीं पता। तो ये यदि पूर्वाग्रह हैं ये कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी अफेयर है नहीं। द होल अर्थ एंड एवरीथिंग इट कंटेन्स इज ए काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक केंद्रीकरण है, एक कॉन्डेंसेशन, उसका घनीभूतीकरण है, घनीभूत हो गया, कंडेंस हो गया, वो कंडेंस्ड फॉर्म में ऑफ समथिंग विच एग्जिस्ट इन अदर वर्ल्ड्स इनविजिबल टू द मटेरियल आई। भौतिक आंखों को जो जगत इनविजिबल है वहां एग्जिस्ट करती हैं, तो वो चीज तो हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम अपने आप को जो एक फिजिकलिटी मान बैठे हैं, अरे हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। आप तीर्थ के ऊपर ही क्यों लागू करते हो? अर्थ है और इसके जो कंटेंट्स हैं, हम हैं, सारी चीजें हैं। वेद इसी से शुरू करता है, वो पहाड़ को रूपक बना देता है, वो किसी भी नदी को रूपक बना देता है। आप ये कहते हो कि ये कितने जो है अनकल्टिवेटेड अनकल्चर्ड बारबेरिक लोग थे। अब वो शुरू में नेचर गॉड्स की पूजा करते थे, क्योंकि बेचारे शुरू के अंदर अब इन्होंने आंख खोली, अब इनको तो पता नहीं पहाड़ क्या है। आपको तो पता है क्या पहाड़ क्या है? क्या कर रहा है वो यहाँ पे? कौन सी रियलिटी है उसको मैनिफेस्ट कर रहा हो? भी पहाड़ कहने से समझ में क्या आया? वो नदी है, वो ये है। हमको लगता है हमको समझ में आ गया, हमको भी क्या समझ में आ गया ये कह के कि वो कर क्या रहे हैं, उनके पीछे रियलिटी क्या है, कौन से डीपर सत्य हैं जिनको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमसे तो मच बेटर वो कल्टीवेटेड थे। वो सारे को प्रतीक रूप से देख के कितना अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीज को हमारे सामने बताया। नहीं हम तो नहीं जानते भाई, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये हवा है, बस ये सूर्य का प्रकाश है, ये चांद है, ये फूल है। उन्होंने हर चीज के पीछे एक प्रतीक बता दिया और उससे हम किस तरीके से इंटरेक्ट करें। ईच थिंग मैनिफेस्टेड हियर हैज इट्स प्रिंसिपल, आइडिया और एसेंस समवेयर इन द सटलर रीजन्स। मतलब यदि कोई भौतिक चीज की भी बात करें, ये तो वृंदावन की या किसी और की बात नहीं है। जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ कोई भाई विज्ञान कह रहा है कि असंख्यों जो है अणु परमाणु उसके अंदर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब आपको कोई आभास हो रहा है कोई ठोस चीज का, वो एक एवरेज के अंदर उतने बने रहते हैं, इसलिए आपको आभास हो रहा है। अरे तो फिर बाद में उस आभास को बनाए कौन सी चीज रख रही है? तो श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं उसके पीछे एक आइडिया है, डिवाइन आइडिया है। हमारे पीछे भी एक डिवाइन आइडिया, आप सोल कह सकते हो उसको, वो आपके अस्तित्व को बनाए रखता है। तो किसी भी चीज को चाहे कुछ भी हो, इसीलिए माने अपन पढ़ ही रहे थे सुबह, फॉर्म की अपनी एक स्पिरिट है, आत्मा है, जो इजिप्शियंस है जानते थे। तो जो उनके विशेष जो लोग थे उनके लिए उन्होंने फिर पिरामिड वगैरह की व्यवस्था करी कि फॉर्म की अपनी एक आत्मा है। अब ये कहते कैसे पागल लोग थे, अरे तो पागल थे तो उन्होंने ऐसा निर्माण कैसे कर दिया
जो आज आपके सारे गैजेट्स हैं, सारे विज्ञान हैं, तो लगा के फेल हो आप उसके सामने। तो आज की हमारी टेंडेंसी यही है कि किसी भी चीज को हम अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसको ये कहते हैं ये ऐसे ही है, उसको बिलिटिल करने की हमारी मानसिकता होती है, उस पे उपहास करने की, उसको अनकल्चर्ड, क्योंकि कल्चर के मानदंड तो हम जो देखते हैं समझते हैं वही है। संसार की ऑब्जेक्टिविटी के मानदंड क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं वही है, जबकि इंद्रियां इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। हमने देखा है भी, अगर इंद्रियों से ही आप ऑब्जेक्टिविटी फाइंड करते हो, या इंद्रियों के ही जो एक्सटेंशंस है, दूरबीन से देख लिया मैंने, इंद्रियों का एक्सटेंशन है, दूसरा कहता है मैं तो नहीं मानता। अरे भाई नहीं मानता, नहीं मानता। अब इंद्रियों का ये एक्सटेंशन है, आपने एक्सरे से ये देख लिया अभी ये इस तरीके से है, कोई डायरेक्टली आंखों से तो देखा नहीं, पर आप कहते हो ये दिख रहा है ना यार। पर यही बात यदि आध्यात्मिकता में वो कहेगा इसकी ये है, तो कहते हम नहीं मानते। तो पीछे उसके कोई प्रिंसिपल है, आइडिया है, एसेंस है। दिस इज एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन फॉर द मैनिफेस्टेशन। ये अपरिहार्य शर्त है कोई भी चीज अभिव्यक्त होने के लिए। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनिफेस्टेशन विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ द थिंग मैनिफेस्टेड। और इंपॉर्टेंस जो मैनिफेस्टेशन की, आपकी अभिव्यक्ति, आप वास्तव में क्या हो। आपने कोई संगीत किया, उसकी कीमत इस बात के ऊपर है कि उसका स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है वो। आपकी कोई चीज की अभिव्यक्ति है, इसीलिए हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो रिवील्ड बोलते हैं उनको, रेवलेशंस हैं। इसलिए वेद के सामने कोई कितना भी किसी के अनुभव हो गए हो, यदि वैदिक लाइन में नहीं है तो प्रामाणिकता नहीं है उसकी। और यदि उसी की लाइन के अंदर है तो उसको स्वीकार कर लेंगे, हाँ इसी की लाइन के अंदर है ही। इन द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स देयर इज एन आइडियल एंड हार्मोनियस वृंदावन, of which the earthly Vrindavan is but a deformation and a caricature। तो देवताओं के जगत में एक आदर्श, आदर्श रूपी, मतलब आइडियल आदर्श, वो आदर्श नहीं कि मेरा ये आदर्श, आदर्श मतलब कोई भी स्टेट ऑफ परफेक्शन। आप कहते हो मेरा ये आदर्श है, का मतलब कि एक स्टेट जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं ये परफेक्शन की है, ये मेरा आइडियल है। तो वहां आइडियल स्टेट के अंदर एंड हार्मोनियस वृंदावन, of which the earthly Vrindavan is but a deformation and a caricature। ये तो एक विरूपित रूप है और एक कैरिकेचर है, कि कोई बच्चा है जो हाथ में आपने पेंसिल दी, वो कोशिश कर रहा है सामने का रूप बनाने के लिए। पर अब रियल और अनरियल की बात इसके ऊपर आ गई। यदि वो पेंसिल से इसके ऊपर बना रहा है, वो हूबहू नहीं बना पा रहा, यहां तक तो ठीक है। पर जिस चीज को देख के बना रहा है अपने आप के अंदर, वो अनरियल नहीं हो गई ना। ये जो बना रहा है उसने उकेरा नहीं सही सही, ये मान लिया। पर जिस चीज को देख के उकेर रहा है वो तो अपने आप में रियल है। तो इसलिए आप कैरिकेचर कह सकते हो, डिफॉर्मेशन कह सकते हो। इसलिए मैंने एक तो ये कहा कि पर ये मान के कि ये डिफॉर्मेशन है, कैरिकेचर है, पर जब आप जाते हैं आपका एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है। आप कोई भी जाके देख लीजिए। और इसीलिए हमारे जितने भी ये स्थान हैं, तीर्थ हैं, उनका क्या महत्व है। ठीक है, अपने जगत के अंदर वो प्योरिटी में, वो अपनी ग्रैंड्योर के अंदर, ब्यूटी के अंदर, भव्यता में, अपनी आइडियल स्टेट के अंदर वो है। पर उससे आप लिंक नहीं करो, यहां से आप जाओ कैसे, आपके पास साधन क्या हो। आपके पास तो फिर वहां तक पहुंचने का कोई माध्यम नहीं है। दोज हु आर डिवेलप्ड इनवर्डली, आइदर इन देयर सेंसेस और इन देयर माइंड्स, परसीव दीज रियलिटीज विच आर इनविजिबल। आंतरिक रूप से यदि आप डेवलप्ड हो, आइदर इन देयर सेंसेस और इन देयर माइंड्स, मतलब आपके यदि ओकल्ट सेंसेस खुले हुए हैं तो आप देख सकते हैं। आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए खाली कोई काव्य नहीं रह जाता। आपके लिए वो एक ऐसी घटना है जो ऐसा नहीं है कि कभी घटी थी तो थी, फिर बाद में कितनी सारी चीजें घट गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। यदि आप इसकी मूल फ्रेम को देखें तो भी भाई हैं, और वास्तव में एक राज्य के लिए एक पत्नी ने उनको निर्वासित कर दिया कि मेरा बेटा जो है इसके ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठे। तो ये तो एक आम कथा है। भाई मुस्लिम जितने भी आए उन्होंने यही काम किया।
ठीक है, एक आदर्शात्मक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया, उनको जंगल के अंदर भेज दिया, जंगल में उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया तो वो संघर्ष करके लेके आए उसको वापस। तो कितने लोग तो जो कई कई घटनाएं हैं उसके ऊपर आक्षेप करते हैं कि उसको छिप के उसको क्यों क्यों मारा भाई, ऐसी क्या बात थी। सीता जी को जो है उन्होंने फिर बाद के अंदर त्याग क्यों दिया, ये क्या बात थी। ऐसे ऐसे कई प्रश्न हैं। और मूर्खताएं अभी भी कितनी रामचरितमानस को लेके कि ये शूद्र के लिए ये वाली बातें हैं, इसके लिए ये वाली बातें हैं। आप कुछ भी जो आपकी मानसिकता है कुछ भी निकाल सकते हैं आप उसके अंदर से। गीता के अंदर से कितनी कितनी चीजें निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप आंतरिक रूप से डेवलप्ड हैं, आइदर इन देयर सेंसेस, या तो सेंसरी परसेप्शन आपका सटल होता जा रहा है, मूर्ति के अंदर से आप उसकी जो सटल चीजें हैं, आंखों को थोड़ी दिखेगा कि बुद्ध की प्रतिमा के अंदर वो चीज है, वो तो हजार जने आके देख के चले गए, उनको नहीं दिख रहा। आपको सेंसरी परसेप्शन जो है, दिख तो आंखों के माध्यम से ही रहा है। कृष्ण प्रेम ने बुद्ध की जब प्रतिमा देखी तो ये थोड़ी है कि आंखें बंद करके देखी, आंखों से ही देखी। अब इसके अंदर आंतरिक रूप से भी वो डेवलप्ड थे, और हो सकता है कि जो सुरुचि है, अब वो जिस भी तरीके से थे, तो माँ यहाँ कह रही है आइदर इन देयर सेंसेस और इन देयर माइंड्स। माइंड्स के अंदर जो ये एनालिटिकल माइंड की बात नहीं, मानसिक आपके अंदर बहुत बहुत और सारी चीजें हैं, फैकल्टीज हैं, वो यदि आप इनवर्डली डिवेलप्ड हो, perceive these realities which are invisible to the ordinary man and receive their inspiration from them। तो जितनी भी इंस्पिरेशन हम यहाँ कोई भी ड्रॉ करते हैं, भद्दी से भद्दी भी, मतलब जो आप इस तरीके के भद्दे कैरेक्टर, हॉरर मूवीज, जैसे भी कैरेक्टर हैं, आते कहीं ना कहीं से हैं, उनकी रियलिटी है। और इसीलिए लगभग मनुष्य जाति, यदि भारतीय संस्कृति के काव्य को छोड़ दिया जाए, और जितना भी काव्य है लगभग या तो दुखांत है, या वो कितनी एक सीमा तक उनकी उड़ान क्या है। कवित्व शक्ति तो उनकी बड़ी जबरदस्त हो सकती है, भाई मेरे को स्वरों के ऊपर कमांड बड़ा जबरदस्त हो सकता है, पर सोर्स तो मेरा कोई मेरे हाथ में है क्या। मीराबाई कोई जरूरी नहीं है कि स्वरों के ऊपर उसका कमांड हो, पर जो सोर्स है वो तो सीधे आत्मा के स्रोत से आ रहा है। तो ये दोनों ही बातें अलग हैं। रिसीव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ऐसे जगत, तो आपके नीचे से नीची कल्पनाएं हैं और चीजें हैं जो उठ के आती हैं। तो लगभग आप देख लीजिए एनी टाइम आपके कल्पनाओं को, विचारों को उठा के, उसमें कहीं ना कहीं भय लगा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं दुश्चिंताएं लगी रहती है, पता नहीं क्या होगा। आशा का अभाव रहता है, यार ये कर तो लिया, विश्वास नहीं है, ये मेरे को नहीं लगता ऐसे होगा। तो माँ ने कहा ये एक ऐसा कीड़ा है, ये बड़ा मुश्किल है, ये अंदर से भीतर से सारी चीज को खा जाता है। किसी से आपने मित्रता करी, बहुत अच्छा शुभ संबंध है आपका, भीतर कहीं से आपके ये आता, कहीं से बिगड़ नहीं जाए, बहुत अच्छा आदमी है ये, मतलब तुरंत उसको कोई ना कोई चीज उसको विकृत करने के लिए निश्चित रूप से अंदर आई जाती है। आप बहुत प्रगाढ़ तरीके से भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई एक धीरे से कोई एक ऐसा मूवमेंट आएगा, आप कहेंगे यार इसकी क्या जरूरत है, यहाँ इस समय मैं उन्मुक्त तरीके से माँ से बात कर रहा हूँ, बताओ कहाँ से ये क्या चीज आई है। ये तो ऐसों के अंदर है जब हम बड़े गाइडेड मूवमेंट्स के अंदर होते हैं, मोमेंट्स के अंदर होते हैं। बाकी सामान्यतः आप अपने टेक्सचर जो थॉट का है, विचार का है, आपका किस तरीके की मानसिकता है, उसको उठा के देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे जो ओपनिंग है वो कहाँ है। तो जनरली आपकी इंस्पिरेशंस आप वहां से ड्रॉ करते हैं, ऐसी रियलिटीज हैं ये, जो यदि आप इनवर्डली, और इनवर्डली का मतलब आपकी ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं, ये भी खुल सकते हैं। पर देखो इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ी गंभीर बात है। लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखता है, इतनी स्टोरीज गढ़ते हैं लोग जिसका कहना नहीं। कितने लोगों को वाणियां सुनाई देती हैं, कितने लोगों को कोई आकृतियां दिखाई देती हैं, कितने लोगों को क्या क्या दिखाई देती हैं। इसलिए ये जितनी भी बातें हैं हमको बहुत ज्यादा गाइडेड तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि हम तैयार ही बैठे हैं इस चीज को लेने, लपकने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए। हाँ मेरे साथ भी ये होता है, पर जब तक साइकिक सिंसियरिटी अंदर न हो, इनका कोई विश्वास नहीं है इस फिनोमिना का। माँ तो एक तथ्य कह रही है, एक बात कह रही है, क्योंकि ये सारी चीजें वो साथ कहें तो वो एक बात ही पूरी नहीं होगी उनकी।
पर ये इसका मतलब यह मेरे सेंसरी परसेप्शंस जो हैं, माइंड मेरा डेवलप्ड है, तो ये रियलिटीज मेरे को वाणी के रूप में, कोई आकार के रूप में, कोई चीज के रूप में, मैं पढ़ के सोया रात को, मेरे को वो घटना जो है अंतरदर्शन के रूप में भी आ सकती है। जैसे कोई गुजरा बालकनी की तरफ से, उसका भाव है, उसके कारण ऐसा महसूस हुआ कि भी माँ की आकृति वहां है। वो जब श्री अरबिंदो को लिखता है उस समय पत्र की, भी मेरे को ऐसा भाव आया जब माँ घूम रही थी तो उसके चारों तरफ मेरे को इस तरीके की लाइट महसूस हुई, ये वाली बात महसूस हुई। श्री अरविंद उसको वेरीफाई कर रहे हैं, नहीं इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। अब ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई, कौन से वाले को तो हम इल्यूजन कहें, भ्रम किसको कहें, किसको रियलिटी कहें, किसको डीपर या ओकल्ट रियलिटी कहें। ये तो बहुत ज्यादा भारी काम हो गया ना। अभी तो हमारे लिए बड़ा सीधा सीधा है, जो चीज टच कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमको टच हो रहा है, वो बस रियलिटी है। और आपको कहे कि ये सारी भी आपकी वास्तविक रियलिटीज तो ये हैं, और उनको प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, और वो रियल है या नहीं है ये इसके ऊपर है, भाई ये प्रभाव पैदा करता है। और रियलिटी का क्या मतलब है? नहीं, हम मोबाइल तरंगों को नहीं मानते। अरे यार, ये पर देख, वहां से वो फोन कर रहा है, यहाँ ये रिसीव कर रहा है। हाँ, अब मानना पड़ेगा। आंख से दिखता है या नहीं दिखता है, उसके प्रभाव से आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये रियल है। तो आपको एक पीस ऐसी आती महसूस हुई आपके सिर के अंदर से, धीरे 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 पूरे शरीर के अंदर आपके व्याप्त हो गई, और आपको बिल्कुल नम, एक सेकंड के लिए ऐसे कि आप लाइट महसूस कर रहे हो, और आप हिलडुल नहीं सक रहे हो कि भाई ये हुआ या नहीं हुआ। अरे पर इसके प्रभाव से देख लो आपके जीवन को, पहले और अब, ये तो उसका प्रभाव पड़ा। हाँ यार, पड़ा है इसका। तो एक व्यक्ति ने, जैसे कि नींद के अंदर मैं वॉक करके मैं कोशिश करूं कि मैं अपने शरीर से निकल के जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, उसने प्रैक्टिस करी। अब ये ऑब्जेक्टिवली मैं जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, हाँ मेरे को चीजें तो नजर आ रही है। तो चलो एक काम करते हैं, अपन कहीं मार्किंग या कुछ ऐसी चीज करेंगे। उसने वो चीज करी, सुबह जाके चुपचाप वो देख के आया, हाँ ये है बात, तो इसका मतलब ये बात तो सही है भाई, ऐसा किया जा सकता है। यही बात हम हेल्यूसिनेशन के अंदर कर रहे थे कि विज्ञान अब कई चीजों को मानता है। साइकोकिनेसिस है, चीजें उठा सकते हो। 3 देश के अंदर तीनों को दिए ताश के पत्ते, अब कैसे चांस है कि 3 या 4 कॉन्जिक्यूटिव बार जो है वही पत्ते चारों जने एक साथ निकाल सकते हैं, एक ही जैसे? ये तो नहीं हो सकता भाई, इसके चांसेस कितने हैं आप देख लो। या दो दो पेंटर्स को बिठाया, दोनों आपस में जानते नहीं, और दोनों ने हू बहू एक ही आकृति जो है उसके ऊपर, कैनवस के ऊपर बना दी। इसका मतलब आप कहते हो हाँ, आपके माइंड की और फैकल्टीज हैं और दूसरी चीजें हैं। तो हमारा अभी जो प्रयोग है इसका, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया, जबकि शिक्षा के अंदर ये आगे आने वाला जो समय है उसमें इसको समाविष्ट किया जाएगा। आज तक किया गया, जैसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, एटलांटिस की है, आपकी इजिप्ट की है, इनके अंदर ये सारी चीजें थी, पर इनको जो धारण करने वाली, वो कह रहे हैं वो ईगो जो बहुत ज्यादा था, इसलिए इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। पर क्योंकि ये चीज खतरनाक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको सक्सेसफुली डील नहीं कर सकती। आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इनको काम में लिया भी जाएगा, किया भी जाएगा। और इनफैक्ट यदि आप साधना में जाते हैं तो ये होती भी हैं। ये अपन डिटेल में ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जिस तरीके से जगत को देखते हैं या रियलिटी को देखते हैं, उस पे इन सारों का प्रभाव पड़ता है। आप परसीव कैसे करते हैं चीजों को। सो द राइटर और राइटर्स ऑफ द भागवत, अब इन्होंने संशोधन किया क्योंकि बाद में कई जनों का एक्रीशन भी हो सकता है, जोड़ा हो सकता है। जैसे रामायण के अंदर वो कह रहे हैं भाई ये वाले जो कुछ कुछ ये बाद के कांड हैं, हो सकता है कि ये बाद के जोड़े हों। या महाभारत के अंदर वो कह रहे हैं हाँ अधिकांश तो ऐसा है, पर इसमें बाद के कुछ राइटर्स का इसमें जोड़ी गई चीजें हैं, कुछ एक्रीशंस हैं। सो द राइटर और राइटर्स ऑफ द भागवत, यदि कोई ऐसा, were certainly in contact with a whole inner world that is well and truly real and existent, where they saw and experienced everything they have described or revealed.
जो कि उन्होंने देखा, जिसका वर्णन किया है, वो सारे को उन्होंने देखा है और अनुभव किया है। इनफैक्ट एक स्थान पे श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो किया होगा किसी ने, मान लिया। जैसे आप ट्रेवलोग लिखते हो, मैंने देखा और अनुभव किया। अब वो कितने समय तक अपील कर सकता है आपको? आपके अनुभव से किसको कितनी क्या हो सकती है? पर आप आज भी इसके अंदर आप पढ़ के देखिए ना, नहीं तो सावित्री का क्या महत्व है? अगर उसके प्लॉट को आप देखें, श्री अरविंद एक सर्टेन चीज को लेते हैं, महाभारत के अंदर है, अब उसको कहां से कहां लेके चले गए। अगर वो काव्य ही होता तो माँ का ये कथन की जो ये अकेली बहुत है, ह्यूमैनिटी को डिविनाइज करने के लिए सावित्री अकेली एकमात्र बहुत है। अब मतलब वो क्या डिविनाइज कैसे? ये तो बड़ी असंगत सी बात लगती है। अगर श्री अरविंद को रिवील कर भी गई कोई चीज, हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है उसकी? या किसी भी स्क्रिप्चर की क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता ये है कि आज भी आप उसमें प्रवेश कर सकते हो, उसकी ये लास्टिंग वैल्यू है। यदि ये नहीं है तो वो समय के साथ लुप्त हो जाएगा, उसका फिर बाद के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। वो फिर बाद में साहित्य का एक कोई अंश होके कोई एक आर्टिफैक्ट या कोई ऐसी बढ़िया चीज मोन्यूमेंट बन के रह जाएगा। पर ठीक है, पर उससे कोई प्रेरणा आप ले सको ऐसी कोई बात नहीं है, या आपके लिए उसकी कोई रियल कोई लिविंग रियलिटी हो, वो नहीं रहेगा। वेदर कृष्ण एग्जिस्टेड और नॉट इन ए ह्यूमन फॉर्म, लिविंग ऑन अर्थ is only of very secondary importance, except perhaps for an exclusively historical point of view. आप ऐतिहासिक ही बात कर रहे हैं कि इसमें ईसा पूर्व इतने या जिसने भी इस युग में इस समय में रहे थे, अगर आप एक्सक्लूसिवली उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो शायद कोई आपके लिए वो होता होगा। अदरवाइज कृष्ण का अस्तित्व है ह्यूमन फॉर्म के अंदर धरती पे था या नहीं था, इस दृष्टिकोण से बिल्कुल ही एक गौण महत्व का है, अप्राथमिक महत्व का है। फॉर कृष्ण इज ए रियल लिविंग एंड एक्टिव बीइंग। भाई रियल है और रियल हो जाए, पर लिविंग और एक्टिव ना हो, हमारे क्या काम का? कोई ऐसी प्रेजेंस है जो रियल है, पर हमारे लिए अगर एक्टिव नहीं है वो अभी, तो हम तो उसके संपर्क में नहीं आ सकते। भाई हमारी आत्मा बड़ी रियल है, पर हमारे तो अभी लिविंग जो फैक्ट है वो तो बड़े भारी जो जो बाहरी चीज है, जड़ तत्व है और एक्टिव। पर ये लिविंग है, जीवंत है और एक्टिव है, सक्रिय है। एंड हिज इन्फ्लुएंस हैज बीन वन ऑफ द ग्रेट फैक्टर्स इन द प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जो प्रोग्रेस है और ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर एक महान घटक रहा है उनका प्रभाव। अरे रहा किसकी, अब भी है। आप यदि ध्यान से देखें तो ये प्रभाव तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसी संस्कृतियों के अंदर प्रवेश कर रहा है जो आपको दलील ये दे रही हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते इनको। अरे यार देखो तो सही, तुम्हारे अपने क्षेत्र के अंदर जो है ये संस्कृति प्रवेश कर रही है, ये चीजें प्रवेश कर रही है। और इन देवताओं की बात तो छोड़ो, लोक देवता अमेरिका के अंदर रानी सती के मंदिर बन रहे हैं। अब आप तो कहो हम तो मानते ही नहीं इसको, ये तो नारी का उत्पीड़न है, ये नारी का जो है शोषण है ये। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। सरकार भी कहती है नहीं बैन करते हैं, हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, और फिर भी वहां उन देशों के अंदर मतलब आपके जो लोक देवता है या जो आप इनको मानते हैं उनके मंदिर वहां बन रहे। अब कैसे एक्सप्लेन करें इसको? मतलब एक्टिव तो है, आपकी सारी जो एक्सटर्नलिटी है या आपकी जड़ता है या आपके सारे विज्ञान है जो अपनी ट्रायम्फेंटली जो है अपने गीत गाता है कि मैं कितना विजयी हूं, देखो हर चीज को मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उसके अंदर ये प्रवेश कर रही है ये चीजें, तो कितनी जबरदस्त शक्तिशाली है ये देखिए आप। और दूसरे देवता प्रवेश कर जाए उनकी तो बात छोड़िए, आपके जो लोक देवता हैं उनकी वहां मान्यता। और वो लोग भाई जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वहां निकालते हैं उसकी भव्यता को यहाँ जो इंडिया में निकालते हैं उससे कम नहीं है। और उसके अंदर इंडियंस के अलावा भी सारे इंडियंस थोड़ी हैं, मेजोरिटी है वो वाले हैं।
और इतना उनको पसंद आता है, यहाँ का परिधान है, यहाँ का जो कीर्तन करना है। रशियंस देखो आप, यहाँ आपको शर्म आती है धोती वगैरह पहनने के अंदर, और वह वैसे ही सिर मुड़ा के, चोटी रख के, नीचे धोती कुर्ता पहन के, और हरे कृष्ण कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, "अरे यार तुम वैसे ही रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने छोटा सा वृंदावन और सारी चीज बना के, और वो टेक्नोलॉजी के पराकाष्ठा के ऊपर है, उनके पास सारी चीज है। वो कह रहे पर यार ये वाली बात रियल है, ये ज्यादा बढ़िया है। हमको शर्म आती है अगर धोती पहनने की बात करो तो, ओहो ये तो कैसे, ये कैसे। तो ये एक्टिव है, रियल है, लिविंग है, ये माँ कह रही हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत बहुत चीजें हैं, और वो प्रसंग मैंने रेफरेंसेस छांट रखे हैं। यहां तक कोई बात नहीं, तो अगला वाला जो माँ कह रही है इन सारों के विषय में जो हम पढ़ के आए हैं वो तो एक बार पढ़ लेंगे। फिर श्री अरविंद ने अलग अलग रेफरेंसेस के अंदर इसके विषय में क्या कहा है वो हम ट्रेस करना शुरू करेंगे। वो बड़ी गंभीर चीजें हैं। रविकांत जी। जो सबसे बड़ी बात में कि वो हैं या नहीं है इसकी हमें वो नहीं है, मगर आज की तारीख में कितने ज्यादा रेलिवेंट है और इफेक्टिव है, मूल मुद्दा ये है। आप जो उनके सबसे संपर्क में आ सकते हो। जी हाँ, आप आज भी हमारे जीवन संपर्क। में सार्थक है ये सब चीजें और हाँ। एप्लीकेबल हैं। हम्म। तो हमें उस माता जी यही तो कह रही है बाद में कि मेन चीज तो ये कि वो आज हमारे लिए जीवन में कितने प्रेरणादायक है या हमारे लिए कितने काम की चीजें हैं, और दिन पे दिन वो चीजें बढ़ती हैं। नहीं, बांके बिहारी के मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं है, हाँ, ये चीज है मेन देखने की। मतलब जोरदार बात ये है कि आप वहां जाते हो, भीड़ आपको दोनों तरफ से सैंडविच बना के, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपको एग्जिट द्वार से निकाल देती है, इतनी भयंकर भीड़ होती है। जी हाँ। और आप वृंदावन में देखो तो सारे अच्छे भले लोग जो वेल टू डू लोग हैं, एक से एक जो हैं वहां जाते हैं। और तो ये क्या बात है भाई, ये समझ तो आप बुद्धि से तो नहीं समझा सकते इसको यार, क्या करने गए थे वहां पे। जी। हाँ दीपक। बस इसमें कुछ कोई खास और नया कोई चीज नहीं है मेरे पास तो। हाँ, इसमें जो श्री अरविंद जगह जगह जो कह रहे हैं ना, इसमें ये कहना तो आसान है पर एक्चुअल में इन बातों को अप्रिशिएट डीपली करना वो मुश्किल है। ये बात वैसे तो ठीक है, हाँ भी इनका प्रभाव है, पर जब तक फंडामेंटली हमारा दृष्टिकोण अस्तित्व को लेके एग्जिस्टेंस है क्या, जब तक हम और हिस्ट्री को देखे कैसे, हिस्ट्री के विषय में यदि हमारा दृष्टिकोण बदलता नहीं है तब तक मूलभूत हम वास्तव में देख ही नहीं सकते। नहीं तो अपने जीवन को, भारतीय इतिहास को कैसे देखें, हिस्ट्री का अर्थ क्या है। तो जब तक हमारी अपनी सत्ता के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदलता नहीं है तब तक एक्चुअल में हम कुछ भी चीज अप्रिशिएट कर नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा अपन ज्यादा स्ट्रेस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। ये हम कल ले लेते हैं जो और चीजें हैं, क्योंकि भागदौड़ करके नहीं करना चाह रहे। इसमें आप थोड़ा सा अपने और इसके क्वेश्चंस बनाना, इसके विषय में सोचना कि बात क्या है, अगर ये रियल नहीं है तो इनका प्रभाव क्यों, हम क्या कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। तो फिर रियलिटी कौन सी वाली है, तो जी वो डीपर रियलिटी है। अगर ये कह दिया जाए तो भी सिक्योर ग्राउंड पे कैसे चलें आप, आपको इस समय मति भ्रम हो रहा है, या आपको एक्चुअल में, क्योंकि हर जना तैयार बैठा है ये वाणियां सुनने के लिए, हर जना कह रहा है मेरे को तो मां हृदय के अंदर ये बातें कह रही हैं। तो इसके बीच के अंदर लाइन कैसे ड्रॉ करें कि आपके साथ आपको ये मूर्ख नहीं बना रही, ये चीजें आपको हर कुछ दिखाना शुरू नहीं कर रही। नहीं तो आप वहां भी इन चीजों को इजाद कर लोगे जहां ये नहीं है, आप इमेजिन करना शुरू कर दे तो कर दोगे, भयंकर एरर्स के अंदर आ जाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं, कितना हम इनके अंदर क्या कर पाते हैं देखते हैं। इसके अंदर कुछ दिन तो अपने को लगेंगे, क्योंकि श्री अरविंद ने इसके विषय में कहा है, अपने लेटर्स के अंदर है
तो कुछ जो रेफरेंसेस इस तरीके के प्रश्न फ्रेम करके आपके लिए बड़े पॉइंटेड तरीके के मैं प्रश्न फ्रेम करके उसके विषय में फिर श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है वो आपको मैं दे दूंगा। ये इस प्रसंग से भी जुड़ा है, दूसरे मेरे को इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगता है कि आज से ही तैयारी हमारी जो आगे और जो चीजों में प्रवेश करेंगे उनमें यदि हमारी तैयारी न हो, जैसे वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज या सीक्रेट ऑफ वेद या फिर आपके फिर जो ये आपके फ्यूचर पोएट्री वगैरह जो बात कर रहे हैं, जो ये जितनी भी चीजें हैं हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा उनमें। तो आज से ही यदि हम ये थोड़ी 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 तैयारी, मैं इसी दृष्टिकोण से, नहीं तो उस समय हम अपने आप को बिल्कुल विजातीय जगह के अंदर पाएंगे कि हम हैं कहाँ, हम बात क्या कर रहे हैं ये। और उससे भी बुरी बात ये है कि हमको ये महसूस होगा हाँ हाँ समझ गए, ये और भी बुरी बुरी बात होएगी जब तक कि उसको समझेंगे नहीं। तो यहां हम इसको आज छोड़ सकते हैं। ठीक है विवेक, इसके विषय में प्रश्न आप फ्रेम कर लीजिए और आप प्रश्न मेरे को पहले भेज देंगे लिख के, तो मैं उसको और शामिल कर लूंगा। आपके जिन जिन के जो जो प्रश्न कोई इसके संभव कोई भी हो सकते हैं, आपके ही नहीं या इस संबंध में भी कोई प्रश्न हो सकते हैं, वो भी इस संबंध में कि पुराणों के मतलब क्या हुआ, क्या करना चाह रहे हैं, उनका एफर्ट क्या है। क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं हम वेद से ज्यादा हम इस समय जो है पुराण तंत्र इनके द्वारा जीते हैं। हालांकि वेद तो उसका आधार है ही, तो हम कैसे जीते हैं अपने लाइफ को देखो, कैसे एक एक डिटेल के अंदर इस चीज ने, और कौन सी चीज है जिसने इतना गहरे रूप से प्रवेश कर रखा है, कैसे। तो जीवन को पहले तो बारीकी से देखें। इसके आप जो भी प्रश्न फ्रेम कर सकते हैं वो आप भेजिए विवेक। ठीक है भैया। ठीक है, हम इसको यहाँ विराम देते हैं, कल इसको फिर से लेते हैं। जय श्री मां। यस।